देखो बच्चों, आज हम लोग ठोस अवस्था में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका। और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड पूरा चैप्टर जो है हमारा होने वाला है। ठीक है, इसलिए हमारा ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और इसको आपको समझना अच्छे से है। ठीक, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे क्रिस्टल क्या है। तो क्रिस्टल हमने आपको बताया था कि ठोस जो होते हैं वो ठोस दो प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, दोनों में अंतर आपको बताया था, नहीं बताया था? क्रिस्टलीय ठोसों में और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होते हैं ये भी हमने आपको बताए थे। ठीक है, आप वो अंतर अच्छे से पढ़े होंगे, पहचानना भी उसको अच्छे से सीख लिए होंगे, क्रिस्टलीय ठोसों को और अक्रिस्टलीय ठोसों को। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस भी कई प्रकार के होते हैं, बताया था कि नहीं? ठीक है, तो वो तुम्हारे 4 प्रकार के थे क्रिस्टलीय ठोस। बात समझ पा रहे हो ना? आज हमें क्या देखना है कि कोई भी क्रिस्टलीय ठोस जो है, तो उसका अगर हम क्रिस्टल का मतलब उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लें। जैसे आप ये समझिए, जैसे समुद्र से आप नमक जो है निकाल करके ला रहे हो, तो बड़ा सा टुकड़ा उसका लेकर के आ रहे हो, उसी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया तो वो उसका क्या हो गया? क्रिस्टल। क्या हो गया? क्रिस्टल। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कि जो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अंदर उनकी संरचना कैसी होती है, और उसकी एक छोटी सी इकाई जो होगी उसे हम कह देंगे क्रिस्टल जालक। अब ये क्रिस्टल जालक होता कैसे है, कैसे इसको समझेंगे, और इसके अलावा उसकी इकाई है एकक कोशिका, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो इसको हम समझने के कैसे, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम लोग उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, ये जो बनी हुई आकृति, ये आकृति क्या है? आप घरों में टाइल्स देखे होंगे बिछे हुए। टाइल्स में आपने क्या देखा होगा कि घरों में जब फर्श होती है तो टाइल्स एक आकृति की होती है, एक निश्चित आकृति की होती है ऐसी। अब वो किसी भी मतलब आकृति की हो सकती है। यहाँ पर हमने इस तरीके की आकृति ली है, जो कि ये कैसी है बेटा? ये वर्गाकार। कैसी है? वर्गाकार। तो यहाँ पर हमने वर्गाकार आकृतियों को लेकर के ये जो पैटर्न बनाया है, आपको निश्चित व्यवस्था आपको दिख रही है ना पैटर्न की। तो जो पैटर्न आपको बना करके दिखाया है ये वास्तव में कैसा है? इसमें लगातार ये टाइल्स लगे हुए हैं। ये पहला टाइल्स, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लगे हुए दिख रहा है ना? बचाओ बच्चा, ये पहला टाइल्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, ऐसे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर हम इस पैटर्न को अगर देखेंगे तो क्रिस्टल जो हमारा होता है उसमें भी एक निश्चित पैटर्न होता है। किसी भी ठोस का जो क्रिस्टलीय ठोस है, तो उन क्रिस्टलीय ठोसों में ध्यान समझिए, जिस तरीके से घरों में टाइल्स की ये व्यवस्था होती है, ध्यान समझेंगे, इन घरों में टाइल्स की व्यवस्था निश्चित क्रम में होती है कि नहीं? निश्चित क्रम में देखो, निश्चित क्रम आपको दिख रहा है ना? ठीक है, अब वो वाली टाइल्स ना देख लेना टूटी फूटी हुई चिटकी फिटकी वाली ने, वो नहीं, उसमें तो कैसे भी लगा देते हैं। यहाँ पे बराबर आकार की टाइल्स लगी हुई हैं, एक निश्चित क्रम में लगी हुई हैं। तो जिस प्रकार घरों में ये टाइल्स की व्यवस्था की जाती है, उसी तरीके से हमारा जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उन क्रिस्टलीय ठोसों में एक निश्चित पैटर्न होता है। जैसे कि हमारे घरों में ये टाइल्स का निश्चित पैटर्न है। मेरी बात, इतनी बात समझ पाए कि नहीं? हमने क्या बताया? हमने बस इतना बताया कि क्रिस्टल जो होते हैं, उन क्रिस्टलीय ठोसों के जो क्रिस्टल होंगे, उन क्रिस्टलों में जो व्यवस्था होती है, संरचना, ठीक है, वो बिल्कुल जैसे घरों में हमारी टाइल्स लगी होती है एक निश्चित पैटर्न में, उसमें भी क्रिस्टलीय ठोसों के क्रिस्टलों में भी संरचना का एक निश्चित पैटर्न होता है। ठीक, बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, जैसे अगर हम ये कहें जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे, या फिर हम ये कहें जैसे मानव है, ठीक है, उसका शरीर किससे मिलकर के बना है? तो कहोगे कोशिकाओं से। हम कोई वस्तु को अगर ले लें, ठीक है, तो किससे मिलकर के बना है? तो कहोगे छोटे छोटे परमाणु से। परमाणु के अंदर क्या होते हैं? तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। मेन रूप से अगर हम कह दें कोई भी पदार्थ है यहाँ पे है केमिस्ट्री की भाषा में, तो उसकी इकाई क्या हो जाएगी? तो परमाणु हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो नहीं? ऐसे हम अगर कोई क्रिस्टल ले लें, बात समझना, क्रिस्टलीय ठोस से क्या निकल के आया? क्रिस्टल। अब क्रिस्टल में होता क्या है कि छोटे छोटे अवयव जो होते हैं वो एक निश्चित पैटर्न में लगे होते हैं, वो एक निश्चित पैटर्न में लगे होते हैं, बिल्कुल उसी अनुसार जिस हिसाब से हमारे घरों में टाइल्स बिछी रहती हैं, उसी हिसाब से क्रिस्टल में भी एक प्रकार का पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब निश्चित व्यवस्था। मेरी बात समझ पाए? अब ध्यान से समझेंगे। अगर हम बच्चा यहाँ पे क्या करें, ध्यान से देखोगे आप लोग, ये हमारे पास एक निश्चित पैटर्न है, किसका है? टाइल्स का। हम इस टाइल्स के उदाहरण को लेकर के हम आपको समझाने वाले हैं क्रिस्टल की व्यवस्था को। ठीक है, रिलेट करेंगे दोनों को। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर हमारे पास ये टाइल्स है जो घरों में बिछी हुई हैं, ठीक है, ये नियमित क्रम में बिछे हुए हैं, अर्थात इनका पैटर्न बिल्कुल फिक्स है। हमने क्या किया, इसके पॉइंट बीच बीच में एक पॉइंट रख दिया, ये पॉइंट बीच बीच में हमने इसके एक पॉइंट रख दिया, ध्यान समझना, बीच बीच में हमने इसके पॉइंट रख दिया। ठीक है, ऐसे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना सब लोग बच्चा? ऐसे हमने बीच बीच में पॉइंट रख दिया। ठीक, आप ऐसे रख लेंगे पूरा अपना कॉपी में बना। अच्छा, अब अगर हम क्या करें, आप कल्पना करोगे कि अगर थोड़ी देर के लिए ये जो पॉइंट हमने रखे हैं ना बीच बीच में,
ये बीच बीच में पॉइंट जो हमने रखे हैं ये भी तो एक निश्चित व्यवस्था में है कि नहीं? नहीं व्यवस्था में निश्चित है, देखो क्रम से हैं, क्रम से हैं, कहीं तितर बितर है क्या? जो पॉइंट हमने बीच बीच में रखने हैं ये भी एक निश्चित व्यवस्था में है। अब थोड़े से क्षण के लिए आप रिलेट किससे कर रहे हो? क्रिस्टल का ये व्यवस्था बता रहे हैं। जैसा ध्यान समझना, हम क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं टाइल्स का उदाहरण दे करके जो आपके घर में बिछी है, और जो व्यवस्था ये टाइल्स में है वही व्यवस्था हमारे क्रिस्टल में होगी। ठीक है, तो हमने ये टाइल्स का उदाहरण जरूर लिया, लेकिन आप रिलेट किसके साथ कर रहे हो? क्रिस्टल के साथ। किसके साथ? क्रिस्टल की संरचना के साथ। ठीक, अच्छा अब बच्चा अब यहाँ पर देखोगे, अगर हम थोड़ी देर के लिए क्या सोचें, थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि ये जो टाइल्स ये आपको दिख रही हैं ये ना दिखाई दें, टाइल्स ना दिखाई दें, थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि टाइल्स गायब हो जाए, ये ना दिखाई दे, तो आपको व्यवस्था कैसी दिखाई देगी? ये आपको बिंदु दिखाई देंगे छोटे छोटे, बताओ बच्चा, ये बिंदु ही तो दिखाई देंगे। मान लो उन बिंदुओं को उठाकर हम यहाँ इन्हीं के सामने बना देते हैं, एक सेकेंड, ठीक है बच्चा, ऐसे उठा के बना देते हैं। ध्यान से देखोगे आप लोग, समझोगे इसको। हमने क्या किया है? हमने बच्चा इतना किया है कि इस वाले पैटर्न, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है जो फर्श का है आपका टाइल्स वाला, उसमें आपको टाइल्स दिख रहे हैं, और जो नीचे पैटर्न बना है उसमें टाइल्स दिख रहे हैं क्या? नहीं, ये केवल पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, ये केवल पॉइंट आपको दिख रहे हैं बस। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये भी एक निश्चित व्यवस्था में है, ये भी एक निश्चित व्यवस्था में है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? अब बताओ, ये जो निश्चित व्यवस्था, जब आपको ये टाइल्स यहाँ से गायब कर दिया हमने, तो आपको व्यवस्था कैसी दिखेगी? ऐसी। नहीं बात पल्ले पड़ी। हमने इन टाइल्स के पॉइंट 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 पर एक पॉइंट 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 लगाया है, और हमने टाइल्स को गैप किया, बैठाया, तो आपको ये दिखेगा ऐसा कि नहीं दिखेगा? तो ये ठीक, हमने जो ये व्यवस्था देखी है बच्चा, ये जो आपको दिख रही है व्यवस्था, ये एक तरीके से हमें ऐसा लग रहा है कि कोई जाल जैसा बिछा हुआ है। क्या बिछा हुआ है? जाल। तो जो ये व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है एकदम नियमित पैटर्न पर आधारित, एकदम नियमित पैटर्न पर आधारित जो आपको ये व्यवस्था दिखाई दे रही बच्चा, इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं जालक। क्या कहते हैं? मेरी बात समझ पाए कि नहीं? जालक। अब किसका जालक? तो भैया हम क्रिस्टल की चिंतन कर रहे हैं ना, तो क्रिस्टल का जालक हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए? क्लियर? ये जो व्यवस्था आपको नियमित पैटर्न पर दिखाई दे रही है, इसी को हम क्या कहेंगे? जालक। अर्थात यही हमारा क्रिस्टल में भी बिल्कुल व्यवस्था सेम ऐसी होती है, निश्चित पॉइंट होते हैं, इन निश्चित पॉइंटों पर ही हम लोग अपने क्रिस्टल का परमाणु, अणु, आयन सब रख सकते हैं, और रखेंगे तो वो एक निश्चित व्यवस्था पैटर्न में वो भी हो जाएंगे। और जो ये व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है इसी को क्या कहेंगे? जालक। क्रिस्टल का है तो क्रिस्टल जालक। मेरी बात समझ पाए? बताओ बच्चा। देखो अब इसी की परिभाषा को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा है हमने त्रिविम में। त्रिविम का मतलब होता है स्पेस में। क्रिस्टल का ये स्पेस में ही तो रखोगे, नहीं बात समझ पाए? स्पेस का मतलब समझते हो? त्रिविम का मतलब यहाँ कहीं भी धर दो, समझ पा रहे हो कि नहीं? बस इतना समझ लो। तो त्रिविम में किसी क्रिस्टल के संघटक अवयवों की, तो संघटक अवयव है ये एक तरीके से, क्रिस्टल के संघटक अवयवों की निश्चित व्यवस्था, इसकी निश्चित व्यवस्था ही तो है। त्रिविम में किसी क्रिस्टल के, त्रिविम में किसी क्रिस्टल के संघटक का मतलब जिससे वो बना हुआ है, संघटक अवयवों की निश्चित व्यवस्था को ही क्रिस्टल का जालक कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ। ठीक है, अब जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी व्यवस्था क्रिस्टल जालक हो गई है। अब इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग रखेंगे अवयव। किसके अवयव? क्रिस्टल के अवयवों को। क्रिस्टल का अवयव कुछ भी हो सकता है, अणु हो सकता है, वो परमाणु हो सकता है, वो आयन हो सकता है, उनको ही इसी पैटर्न पे रखना होगा। कैसे रखना होगा वो बाद में भी आपको बताएंगे। तो पहले बताओ, जालक सबको समझ में आया? क्रिस्टल जालक, ठीक है, इस उदाहरण से आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और समझते हैं। क्या आपको बताएं बच्चा हम लोग यहाँ पे, देखो बच्चा आगे, देखो बच्चों, अब हम लोग ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इनका के जो नाम क्या है? तो इन्हीं पॉइंटों से मिलकर के क्या बना है? जालक या फिर क्रिस्टल जालक। तो इनका नाम, इन पॉइंटों का नाम आपकी किताब में दिया है जालक बिंदु। इनको क्या कहते हैं? जालक बिंदु। ठीक है बच्चा, क्या कहते हैं इन्हें? जालक बिंदु। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ठीक है, इनको क्या कहते हैं? जालक बिंदु। इतनी बात समझ में आए? किसी को डाउट यहाँ तक नहीं? समझ, यहाँ तक समझ में आया सबको?
अब एक चीज़ देखो, अगला पॉइंट हमारा है बेसिस या मोटिव। बेसिस या मोटिव ये क्या है, इसको देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमने आपको उदाहरण दिया है, किसका उदाहरण हमें दिया है, टाइल्स का, ठीक है। तो अब टाइल्स, एक टाइल्स ये है, दूसरी टाइल्स ये, तीसरी टाइल्स ये, चौथी पांचवी है, ठीक है। तो इस जालक बिंदु पर जो ये नियमित व्यवस्था जितनी दूरी तक बनी हुई है, देखो ये यही तो बनी हुई नियमित व्यवस्था, ठीक है, ये बनी हुई नियमित व्यवस्था। तो इसी नियमित व्यवस्था को हम लोग कह देंगे बेसिस या मोटिव। ये जो आपको दिख रही है नियमित व्यवस्था जालक बिंदु पर, बताओ भाई, जालक बिंदु पर जो ये नियमित व्यवस्था आपको दिख रही है, ध्यान समझना, ये नियमित व्यवस्था यहाँ पर जैसी है वैसे यहाँ पर भी है, वैसे यहाँ पर भी है, वैसे यहाँ पर भी है, वैसे यहाँ पर भी है। तो जालक बिंदु पर जो ये नियमित व्यवस्था आपको दिख रही है, इसी को कहेंगे हम लोग बेसिस या मोटिव। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, वह संरचना इकाई। तो संरचना ये पूरी हो गई, इसकी इकाई है, ये इकाई का मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ये पूरी संरचना है और इसकी इकाई का मतलब एक भाग। वह संरचना इकाई जिसको आकाशीय जालक, यो आकाशीय जालक तो है, आकाश में होगा, नहीं बात पल्ले पड़ रही, आकाश का मतलब समझते हो, ये स्पेस जहाँ पर वो तुम्हारा क्रिस्टल का टुकड़ा रखा हुआ है। तो क्या लिखा है, वह संरचना इकाई जिसको आकाशीय जालक के बिंदुओं पर रखने से निश्चित पैटर्न प्राप्त होता है। ध्यान से समझ पाओ क्या कह रहा है, देखो वह संरचना इकाई, तो संरचना इकाई है जिसको आकाशीय जालक, तो यो है आकाशीय जालक के बिंदुओं पर, आकाशीय जालक के बिंदु, मान लो इनसे टाइल्स उठाई, उठा के फिर धर दी मीडिया वाली, आकाशीय जालक के बिंदुओं पर फिर एक दरियो, फिर दूसरी दरियो, फिर तीसरी दरियो, आकाशीय जालक के बिंदुओं पर रखने से निश्चित पैटर्न प्राप्त हो रहा है कि नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं बेसिस या मोटिव। क्या कहते हैं इसे, बेसिस या मोटिव। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग, देखो लिंक करना पड़ेगा इसी से, तभी आप इसको बता पाओगे, या फिर डायरेक्ट आप इनकी परिभाषाओं को रख लो, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ पाए, हमने क्या बताया, त्रिविम में इसकी परिभाषा आपको समझ में आई होगी, क्रिस्टल जालक की, आकाशीय जालक की या स्पेस लैटिस की। इसमें बताया हमने त्रिविम में किसी क्रिस्टल जालक के संगठक अवयवों की निश्चित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक है। त्रिविम में मतलब स्पेस में, स्पेस मतलब यहाँ पे जहाँ पे तुमने वो कण रखा है, क्रिस्टल रखा है, में किसी क्रिस्टल जालक, कोई क्रिस्टल जालक के संगठक अवयवों की, तो संगठक अवयवों की निश्चित व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो निश्चित व्यवस्था को हम लोग क्या कह दिए, क्रिस्टल जालक। आगे फिर अगली प्रश्न, बेसिस या मोटिव क्या है, तो वह संरचना इकाई, वह संरचना इकाई जिसको आकाशीय जालक, आकाशीय जालक तो यही रहा है कि नहीं, वह संरचना इकाई जिसको आकाशीय जालक के बिंदुओं पर, जिनको हम कहते हैं जालक बिंदु, बिंदुओं पर रखने से निश्चित पैटर्न या व्यवस्था बने, उसे हम बेसिस या मोटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिस या मोटिव। क्लियर। तो ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये बेसिस या मोटिव हो गया। अब कह दो यूँ तो ठीक है इतना, अब जो सबसे मेन है, ये तो परिभाषाएं तो हो गई, अब जो सबसे मेन है वो है एकक कोष्टिका। सबसे मेन आपको ये तो इसकी परिभाषा बिल्कुल पता होनी चाहिए। एकक कोष्टिका क्या है इसको देखते हैं। तो अब अगर हम ध्यान से देखें बच्चा, जैसे हम इसी में आपको उदाहरण दे के देते हैं, इसको समझें। अगर हम क्या करें, ध्यान से देखो, हम क्या करें, इधर ये जो पैटर्न आपका बना हुआ है, ठीक है, इसी पैटर्न में जो आपके जालक बिंदु हैं इनको मिलाएं, जालक बिंदुओं को मिलाएं, तो एक घेरा बन रहा है कि नहीं। देखो इधर इसको भी मिलाओ तो घेरा बन रहा है कि नहीं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इसको मिलाओ तो वो घेरा बन रहा है। तो फिर से तुम्हें एक पैटर्न मिल गया, वैसा पैटर्न जैसा चल रहा था, ठीक है, क्लियर। तो जब तुम इन, ये कहूँ ना, जालक बिंदुओं को, जालक क्रिस्टल जालक के जालक बिंदुओं को मिलाने पर, हमने क्या बताया, क्रिस्टल जालक के जालक बिंदुओं को मिलाने पर जौन संरचना या इकाई तुम्हें मिल रही है उसे कहते हैं एकक कोष्टिका। क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये जो दिख रहा है, ये तो तुम्हारा बेसिस या मोटिव है, इधर लिख देते हैं हम। ये जो नीला नीला आपको दिख रहा है ये क्या है, बेसिस या मोटिव है। लेकिन जो ये भाग आपको दिख रहा है इसी को कहेंगे एकक कोष्टिका। क्या कहेंगे इसको बच्चा, एकक कोष्टिका। बच्चा बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कोष्टिका, ठीक है।
परिभाषा इसकी पढ़ते हैं। देखो उधर दिक स्थान में, वह दिक स्थान का मतलब यहाँ पे भी वही स्पेस है, ठीक है। वह छोटी से छोटी इकाई, दिक स्थान में वह छोटी से छोटी इकाई, ये छोटी छोटी इकाई, ये भी यहाँ पर भी ये इकाई ये भी है, लेकिन आपको सेम लग सकता है कि यू एक के जैसे तो है। इसमें बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन यही होता है कि दिक स्थान में वह छोटी से छोटी इकाई जिसको त्रिविम में, त्रिविम का मतलब फिर स्पेस आ गया, स्पेस में बार बार दोहराने से क्रिस्टल प्राप्त हो, एकक कोष्टिका कहलाती है। तो त्रिविम में इसको बार बार अगर आप दोहराते जाओ, इसको बार बार इसे मिलाते जाओ फिर मिलाते जाओ, पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा कि नहीं। तो कोई भी दिक स्थान में वह छोटी से छोटी इकाई, या फिर ये कह दो स्पेस में वह छोटी से छोटी इकाई जिसको बार बार मिलाने से हमें पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, एकक कोष्टिका। क्या कहेंगे, एकक कोष्टिका। तो बच्चा यहाँ पर हमने देखो ये वाली परिभाषा आपको जनरली किताब में नहीं पढ़ाई जाती है, ये वाली आपको कुछ किताबों में अब देते हैं, पहले नहीं देते थे ये वाली, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है इसमें। एकक कोष्टिका और बेसिक मोटिव एक ही जैसे सेम जैसे लगते हैं, बात समझ पा, क्योंकि यहाँ पर भी तो एक है, इसको भी पैटर्न को बार बार दोहराते जाओ तब भी तो तुम्हें क्रिस्टल जालक मिल रहा है, क्रिस्टल मिल रहा है। तो बेसिक मोटिव और एकक कोष्टिका में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा पूरा ये रखा है, ये नीला वाला भाग बेसिक या मोटिव है, परंतु ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, इसको बार बार पैटर्न को दोहराते जाओ तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसको दोहराते जाओ तो क्रिस्टल नहीं मिल जाएगा है। और इसी को एक इकाई को हम लोग कहते हैं एकक कोष्टिका। इसके एक भाग को क्या कहते हैं, बताओ, बात समझ पाए इतनी कि नहीं। अभी भी अगर आपको एकक कोष्टिका समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा एक और सरल सा उदाहरण हम आपको देते हैं। परिभाषा इनका काम हो गया, ठीक है, आप लोग इनको एक दो बार फिर देखेंगे, समझेंगे। अब बस हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। जैसे आप ये दीवार का उदाहरण लेंगे, ठीक है, दीवार में आप देखेंगे क्या कि आपकी जो दीवार है ये क्रिस्टल की तरह इसको मान लीजिए। दीवार क्या है, क्रिस्टल। अच्छा, अब क्रिस्टल तो ये है, लेकिन आप ये सोचो कि दीवार किससे मिलकर के बनी है, छोटी छोटी एक ईंट से मिलकर के बनी है कि नहीं। दीवार किससे मिलकर बनी है, ईंटों से मिलकर के बनी है। तो दीवार की इकाई क्या हो जाएगी, ईंट। दीवार की इकाई क्या हो जाएगी, ईंट। तो बार बार ईंटों को दोहराते जा रहे हो तो तुम्हें क्या मिल गई, बार बार ईंटों को दोहराते जा रहे हो, गढ़ते चले जा रहे हो तो क्या मिल गई, दीवार मिल गई। बात समझ पाए, तो दीवार की इकाई ईंट हो गई। इसी प्रकार बार बार अगर आप एकक कोष्टिका को दोहराते चले जाओ, निश्चित पैटर्न में रखते चले जाओ, तो तुम्हें क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रिस्टल। अब कहीं तो जालक कहाँ गया, फिर क्रिस्टल जालक कहाँ गया। तो ईंट जो है, ईंट का केंद्रीय बिंदु, ईंट जो होगी उसका कोई गुरुत्वीय केंद्र होगा, केंद्रीय बिंदु, वो पॉइंटों को मिलाते चले जाओ और फिर ईंट गायब कर दो, फिर देखो एक पैटर्न दिखेगा बिंदुओं का। तो वो जो पैटर्न दिखेगा उसी को कहते हैं क्रिस्टल जालक। यानी ईंटों में हो गया तो दीवार का जालक। नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पाए इतना, ठीक है। ये बात आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको अगर ये परिभाषा आ जाए तो तुम बस आप कह दो कि दिक स्थान में या स्पेस में, ठीक है, वह छोटी से छोटी इकाई, अगर इसकी परिभाषा आ जाए एकक कोष्टिका कि स्पेस में वह छोटी से छोटी इकाई जिसको बार बार दोहराने पर, ठीक है, हमें क्रिस्टल प्राप्त हो जाए, हम उसे क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका, ठीक है। और अगर बेसिक या मोटिव का कोनो पूछे परिभाषा तो इसकी भी आप दे सकते हो। वैसे ये कम आती है, इसको बिल्कुल आपको याद करके रखना है। बताओ बच्चा, ठीक है। बिल्कुल आप दीवार से भी इसको आप तुलना करा सकते हो कि दीवार में जब पूरा ईंट गढ़ते चले जाओगे, बना देते हैं का दीवार, अरे छोड़ो तुम लोग बना देना, ठीक है। बार बार आप उसको अगर मान लो दीवार बन गई हमारी, ठीक, बन गई दीवार, अमिताभ बच्चन वाली बन गई दीवार, ठीक, बन गई दीवार। तो बार बार हम इस ईंट को दोहराते चले जा रहे हैं, तो ईंट तुम्हारी क्या हो गई, ईंट क्या हो गई, एकक कोष्टिका। ये क्या हो गई, एकक कोष्टिका। और ये पूरा क्या बन गया, क्रिस्टल। ये क्या होगा, क्रिस्टल। और इसके अंदर बीच में जो बिंदु होंगे उनको कल्पना करके मानो तो वो बनाएंगे क्रिस्टल जालक, ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये कठिन टॉपिक है, समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, किताब से भी आप नहीं समझ सकते हैं, आपको समझाने का हमने प्रयास किया है। और जिसको ना समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आप लोग इसको रट लेना, इन परिभाषा को रट लेना, ठीक है। तो इनको नोट करिए आप लोग, फिर आगे बताते हैं। बच्चों देखो, हमने यहाँ पर आपको बताया कि कोई भी क्रिस्टल है, ठीक है, तो उसमें क्रिस्टल की जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था बिल्कुल इस टाइल्स की तरह की होती है, जैसे घरों में ये टाइल्स आपकी लगी हुई है, ठीक है। इस टाइल्स में आपको जो ये पॉइंट हमने रख दिया है, रखने के बाद पॉइंट रखने के बाद आपको ये जालक जैसा कुछ दिखाई देगा, जालनुमा संरचना,
अगर इन टाइल्सों को हटा दें तो ये जो जालक आपको दिख रहा है इसी को कहेंगे हम लोग क्रिस्टल जालक। क्या कहेंगे? क्रिस्टल जालक। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया दूसरा पॉइंट बेसिस या मोटिव। तो अगर हम क्या करें, जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है इसके चारों ओर का जो भाग आपको दिखाई देता है, चारों ओर का भाग, ये घेरा कह सकते हैं, इसका क्षेत्र जो होगा, जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इन पॉइंटों को हम कहते हैं जालक बिंदु या जालक स्थल। तो जालक बिंदु या जालक स्थल के चारों तरफ का जो आपको भाग दिखाई देगा, यही तो चारों तरफ का भाग था, ये तो चारों तरफ का भाग था, इसके चारों तरफ का भाग था। बात समझ पा रहे हो ना? इसके चारों तरफ का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम कहते हैं बेसिस या मोटिव। अरे बात समझ पाए? इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा, अब जब बेसिस या मोटिव आपको दिख गया, अब हम क्या करें, अगर किसी भी तरीके से हम इस जालक बिंदुओं को मिलाएं और मिलाते चले जाएं, जालक बिंदुओं को मिलाएं और मिलाते चले जाएं, तो फिर से तुम्हें एक नया पैटर्न मिलेगा। तो जालक बिंदुओं को मिलाने से जो नई तुम्हें आकृति मिल रही है या निश्चित पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, उसकी एक इकाई को हम लोग कहते हैं एकक कोष्टिका। क्या कहते हैं? इतनी बात समझ पाए? इसके अलावा अगर हम एक चीज़ और बता दें कि जो ये बेसिस या मोटिव है, ध्यान समझना। अब कह दो हमें ये नहीं समझ में आया कि जो कोई क्रिस्टल होता है ना, उस क्रिस्टल के छोटे अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु हो सकते हैं, वो अणु हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हो नहीं? परमाणु, अणु या आयन, उनको हम क्या माने? बेसिस माने, एकक कोष्टिका माने, कहाँ पे रखें उसको? तो यहाँ पे ये माना जाता है कि जो तुम्हारा बेसिस या मोटिव है, क्या बेटा? बेसिस या मोटिव है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी तुम्हारा एकक कोष्टिका होगी, सॉरी, जो भी तुम्हारा क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल में जो जालक बिंदु है, तो जालक बिंदुओं पर आप क्या करोगे बच्चा? किसी परमाणु, आयन अथवा अणु को रखो, ठीक है। ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे, ध्यान समझना। किसको रखो? परमाणु, अणु अथवा आयन को ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसा रखो कि मतलब इनके बीच में स्पेस बचे ना तन को। एक मिनट, ये एकदम सट के होना चाहिए इसे। ये हम किस पर रख रहे हैं? देखो, परमाणु, अणु अथवा आयन। जो तुम्हारा क्रिस्टल है वो किसी न किसी परमाणु, अणु अथवा आयन से मिलकर के बना होगा ना, उसको हम रख किस पे रहे हैं? जालक बिंदु पर। किस पे रख रहे हैं? जालक। या फिर जालक बिंदु ना कहो तो हम असली में के ऊपर रख रहे हैं? बेसिस या मोटिव, क्योंकि जालक बिंदु के चारों ओर का जो क्षेत्र है वही तो बेसिस और मोटिव है, तो हम उसी के ऊपर रख रहे हैं। देखो, तो एक मतलब ये हो गया कि हम लोग जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के जो अवयव हैं, उनको हम अणु, परमाणु अथवा आयन, ये कोई भी हो सकता है, उनको हम रख कहाँ रहे हैं? बेसिस या मोटिव के स्थान पर। बात समझ पा रहे? तो जब रखोगे, आप इसे देख रहे हो ना, जब उसको आप रखोगे बच्चा, जब आप उसको रखोगे तो रखने पर जो तुम्हें यह आकृति बन के तैयार हुई के दिखाई देगी, इसी को कहेंगे एकक कोष्टिका। नहीं बात पल्ले पड़ी? यही तुम्हें एकक कोष्टिका आगे पढ़ाई जाएगी 3D में। ये एकक कोष्टिका काहे में है? 2D में। नहीं बात पल्ले पड़ी? ना ये समझ में आया? ठीक है। तो जो बेसिस अथवा मोटिव है, उसी के ऊपर, उसी के स्थान पर हम लोग रखते हैं क्रिस्टल के अवयवी कणों को। अवयवी कण तुम्हारे कोई हो सकते हैं, परमाणु, अणु अथवा आयन। क्लियर? और यह जो संरचना बनी है यही एकक कोष्टिका है लाला। अब बार बार इसी संरचना में चली जाइए तो एकक कोष्टिका का बार बार दोहराया रहा तो मिल जाइए क्रिस्टल। बताओ आप समझ में आएगा? ठीक है, क्लियर? अब इसी संरचना को, ये 2D में बनी है, ये 2D में मतलब समझ रहे हो? लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, क्या इसमें? नहीं। अब इसी संरचना में ऐसे के ऊपर धर चले जाओ तो 3D में हो जाएगी क्रिस्टल की संरचना। क्या में हो जाएगी? आप ऐसे समझो कि लड्डू रखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, वो थरिया में सजा के, तो जब वो थरिया में सजा के रखे हैं तो आप उसको समझ लो पूरा थरिया में लड्डू जो भरे हैं वो है क्रिस्टल। क्या है? क्रिस्टल। और उसमें जो 4 लड्डू इस व्यवस्था बनाए हैं वो है एकक कोष्टिका। लेकिन वह जो एकक कोष्टिका है वह 2D में है। क्या में है? अब वही के ऊपर, ई लड्डू के ऊपर फिर से एक और लड्डू धरो, ओके ऊपर फिर से एक और धरो, फिर से एक और धरो, डबल ओ के ऊपर लेयर चढ़ा दो, ट्रिपल चढ़ा दो, तब फिर डबल चढ़ा दिए, तब इस तरीके की जो आकृति बन के चली आएगी वो तुम्हें दिखाएंगे कल। तो वो 3D में तुम्हारा होगा। 3D में तुम्हारा क्या होगा बेटा? एकक कोष्टिका। ये काय में है? 2D में। बात समझ पाए? तो अब समझ में आ गया होगा। अब यही हम क्रिस्टल जालक के कुछ गुणों को पढ़ लेते हैं। तो जो हमने आपको समझाया वही गुण लिखा हुआ है। जालक में प्रत्येक बिंदु, जालक में प्रत्येक बिंदु
जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। जालक में प्रत्येक जो बिंदु आपको दिख रहा है वो जालक बिंदु अथवा जालक स्थल कहलाता है। नहीं समझ पाओगे, आगे देखो। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु या जिसे हम जालक बिंदु कहते हैं, एक अवयवी कणों को दर्शाता है। अच्छा ये नहीं समझ पाओ, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को दिखाता है। अवयवी कण के खा, अवयवी कण कौन? परमाणु, अणु अथवा आयन। यानी जालक बिंदु जो है वहीं पर उसी के ऊपर रखा जाता है अवयवी कण क्रिस्टल का। अवयवी कण आपका परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। बात समझ में? ये डिपेंड करता है क्रिस्टल तुम्हारा कैसा है। ठीक है, आगे देखेंगे। जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ा जाए, जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ा जाए तो एक, ये छोड़ दिया हमने, लिख लेना, जोड़ा जाए तो एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त होती है। यही तो बताया हमने, जालक बिंदुओं को ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ठीक है, ऐसे जोड़ो तो एक निश्चित ज्यामिति प्राप्त होती है जिसे हम एकक कोष्टिका। अरे इनको जोड़ दो जालक बिंदु को तो ये एकक कोष्टिका नहीं बन रही, देखो। ठीक है, नई बात पल्ले पड़ी, क्लियर? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। शायद अब एक दो बार इसको और देखेंगे, समझेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। कल हम आपको अब क्रिस्टल जालक जो एकक कोष्टिका है वो 2D वाली, 3D वाली कितने प्रकार की हो सकती है सब समझाएंगे। कल हम लोग 2D वाले पहले पढ़ेंगे, फिर 3D वाली पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट करें।